गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं जैसे कहती हूँ कि मैं अच्छे रहने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मैं ना सोचा कि थोड़ा सा आज आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, थोड़ा सा मेरा एक एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ। मैं जब यहाँ आई थी, आप लोगों ने देखा कि मैं व्हील चेयर में बैठ के आई और सब ने मुझे मना किया था। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, माई हस्बैंड, माई डॉटर, सब ने कि नहीं इतना क्या है कि तुम्हें जाना ही है। एक्चुअली क्या है ना, एक तो कलकत्ता अपना है जगह तो अच्छा लगता है, ये तो डेफिनेटली है। और अभी यहाँ थोड़ा ठंड है जो बॉम्बे में बिल्कुल नहीं मिलता है ना हमें, तो थोड़ा सा ठंड अच्छा लगता है। और इस टाइम मेरा छुट्टी रहता है एंड मैंने थोड़ा सा हिम्मत कर लिया तो मैं आ गई। मैं 21 दिसंबर बॉम्बे आई, आप लोगों को दिखाई भी। 22 ठीक ठाक था। 23 सैटरडे सडनली दोपहर को मैं अंदर ही फ्लैट के अंदर ही चल रही थी आफ्टर लंच, तो सडनली मैंने देखा मेरा हार्ट रेट 135, तो टेंशन में आ गई। फिर मैंने बीपी चेक किया तो बीपी बहुत हाई। तो मैं मेरे फ्रेंड को कॉल किया, मेरे फ्रेंड इसी बिल्डिंग में रहती है, स्कूल फ्रेंड शोमा, उसको कॉल किया, वो ऊपर आई भाग के। फिर मेरा काम चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर भी थे उस टाइम, तो सब लोग एकदम परेशान, क्या हो गया क्या हो गया। फिर सब ने कहा आप थोड़ा सा लेट जाइए, थोड़ा सा आँख बंद करिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, ये सब हो रहा। फिर मेरे फ्रेंड जाके थोड़ा सा एसिडिटी, गैस, ये सब मेडिसिन भी लेके आए। क्यों हुआ नहीं मालूम, पर मैं उसी टाइम फिर से बहुत डर गई। फिर मुझे लगा कि सब मना कर रहे थे, स्पेशली मेरे हस्बैंड एंड डॉटर, तो मतलब बहुत ही मना कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा, क्या करोगे, तबीयत खराब हो जाए तो। और वही हुआ। तब मुझे लग रहा था कि क्या मैंने गलती कर दिया आके, थोड़ा सा ऐसे डर गई। तो डर के मारे मैं उसी टाइम हस्बैंड को फ़ोन भी नहीं किया। फिर मैं थोड़ा सा ठीक हो गई। फिर मैं कुछ 8 बजे उनको कॉल किया और बताई। तो फर्स्ट रिएक्शन तो डेफिनेटली मैं मना किया था, फिर भी तुम चली गई, देखो अभी क्या होगा, अभी सब बंद करो, कुछ काम नहीं कराना है, तुम इमीडिएट कल वापस आ जाओ। नेचुरली यही बोलेंगे किसी के भी हस्बैंड या जो भी अपना है, वो सब लोग यही बोलेंगे वापस आओ। अच्छा, मेरी बेटी तो शुरू हो गई, मम्मी मैं आ रही हूँ, मम्मी आई एम कमिंग टू कोलकाता, आप अकेले मत रहो। पर मैंने दोनों को ही रोका। पर मेरे हस्बैंड का कहना इज़ वेरी पर्टिकुलर, वेरी डिसिप्लिन। तो उन्होंने मुझे कहा कि उस ड्रॉयर में, उस रूम में, उस चेस्ट का उस ड्रॉयर में देखो, उस ड्रॉयर का राइट में देखो, एक पेपर मिलेगा, उसमें एक मेडिकल स्टोर का नंबर है जहाँ पॉलीक्लिनिक काइंड ऑफ है, बहुत सारे डॉक्टर्स बैठते हैं, तो वहाँ कॉल करो। तो ये सब ढूंढते हुए करते हुए मेरा कुछ 8:30 पौने 9 हो गया। कैलकाटा में ना 8:30 पौने 9, एक तो विंटर सीजन है तो नेचुरली थोड़ा लेट ही हो जाता है। बट मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा सारे डॉक्टर्स चले गए, पर अगर इमरजेंसी है आप बोलोगे तो एक गायनोकोलॉजिस्ट है जो सर्जन है, उनको मैं बुला सकता हूँ, आप अगर उनको दिखाओगे। तो मुझे लगा मैं गायनोकोलॉजिस्ट। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, हस्बैंड कह रहे हाँ बीपी है, एसिडिटी है, हार्ट रेट है, तो गायनोकोलॉजिस्ट भी चलेगा, तुम दिखाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास कैसे भी जाना ही है। तो फिर मैं, मेरा फ्रेंड शुमा और फिर मैं उनको फ़ोन किया तो उन्होंने अरेंज किया, मैं जाके दिखाई। डॉक्टर वही बात बोले जो बॉम्बे में भी मुझे डॉक्टर ने वही कहा था, पर मुझे ये लग रहा है एक तो लैंग्वेज का भी फ़र्क है एंड द वे ही ट्रीटेड मी, जिस तरह से उन्होंने मुझे टाइम दे के डिटेल में बात किया, जिस तरह से मुझे समझाए, उनसे वो मीटिंग के बाद मैं काफ़ी फिर से कॉन्फिडेंट हो गई। और फिर मुझे लगा नहीं, मैं आके कुछ गलत नहीं किया, मैंने सही किया। पर ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेडिकल शॉप में जहाँ मैंने कॉल किया उन्होंने भी इतना अच्छा से सब कुछ अरेंज किया एंड द वे उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लीजिए मैम,
हम करते हैं कुछ ना कुछ। तो उन्होंने सजेस्ट किया ये डॉक्टर करके, फिर मैं गई। फिर डॉक्टर जिस तरह से मेरे साथ सब कुछ किए, मतलब इतना टाइम देके सब कुछ सुन के, और इतने अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस वो पूछे और इतना अच्छे से समझाए। तो उसके बाद मैं घर आ गई। दैट इज़ सैटरडे 23rd और टुडे इज़ 28 दिसंबर। तो 5-6 दिन हो गया। उसके बाद से अभी तक, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया, जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया कि मेनली आपका एंग्जाइटी है। जैसे ही आपने रेट देखा तो आप डर गए। कुछ लोग कह रहे कि अरे ये घड़ी पहनना ही नहीं चाहिए, आप बार बार उसमें हार्ट रेट देख रहे हो। क्यों हुआ पता नहीं, डेफिनेटली 135, और घर में चल के हार्ट रेट भी थोड़ा सा तो हाई है ही। तो उनका कहना है शायद उस टाइम आप जो सोच रहे थे वो आपके लिए एंग्जाइटी हो रहा था अंदर, या लास्ट नाइट आपका नींद ठीक से नहीं हुआ। मतलब जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया और जिस तरह से समझाए, तो मैं फिर से वो एक स्ट्रेंथ मुझे मिला। एंड अभी भी मैं ठीक ठाक हूँ। आगे का तो कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो लोग जैसे हमारे जैसे जो जैसे कैलकाटा के बाहर है, और वो जब कैलकाटा आएंगे, हम लोग थोड़ा डरते हैं। जैसे बॉम्बे में ना बहुत फैसिलिटीज़ बहुत है। जैसे मेरे घर के पास आपने देखा 20 डेज़ के अंदर मैं 3 बार हॉस्पिटल चली गई। जैसे घर से उतरो, गाड़ी है, बैठ गए, चले गए, नहीं है तो आपको ऑटो मिल रहा है, आप जा रहे हो। ये सब कैलकाटा में मिलना मेरे लिए मुश्किल है। यहाँ मेरा पर्सनल गाड़ी नहीं है। यहाँ रास्ते में इतना ऑटो पर्सनल ऐसे आप लेके जा सकते हो, ऐसे नहीं है, सिस्टम अलग है। तो मुझे पहले तो चल के ही जाना था, थोड़ा डर गई थी। पर फिर भी मैं बोलूँगी कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एंड फिनेंशियली अगर आप सोचेंगे तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। मतलब बॉम्बे में सब कुछ इतना हाई है, उस कंपेयर में यहाँ तो कुछ भी उस दिन मेरा नहीं हुआ था। खर्चा की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ तो एक एक दिन हॉस्पिटल जाओ तो खैर वो पार्ट अगर छोड़ भी दूँ, इतना मुझे मेंटली इतना स्ट्रेंथ मिला है। फिज़िकली तो मैं वीक हूँ। उन्होंने अभी भी कहा कि आपको संभाल के रहना है, खाने पे थोड़ा सा सोचना है। मेडिसिन भी उन्होंने जो मतलब बाकी मेडिसिन कुछ ऐसा नहीं कि कुछ चेंज किया, कुछ एक्स्ट्रा दिया, नहीं। पर ये गैस, एसिडिटी, ये सब के लिए थोड़ा सा मेडिसिन उन्होंने दिया मुझे। अब तक मैं ठीक हूँ। आई डोंट नो आगे का, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी कि क्या होने वाला है, वो किसी को नहीं मालूम। पर ठीक हूँ, काम भी चल रहा है। और काम में आप लोग को एक दिन दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ 2 से 4 बंद रहता है और 5 बजे काम बंद कर होता है। फिर संडे काम नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मे बी और 5-6 दिन लगेगा, फिर एक बाथरूम थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पर मैं सोचा ये मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि थोड़ा सा ऐसे जो लोग बाहर रहते हैं और अपने जगह पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के हेल्प और इस तरह की हो जाता है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, आप सब लोग बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छा रहिए, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं सोचा चलो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं ऐसे छोटा छोटा ब्लॉग ही दूँगी और पॉसिबल नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा कुछ करना। तो आई होप बहुत जल्द फिर मिलूँगी। बहुत खुश रहिए। आज इतना है, बाय।